जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े टॉपिक पर। शेख हसीना को मौत की सजा और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, बांग्लादेश में इस वक्त जो हो रहा है ना, वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। ये आप समझिए पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल भूचाल है। हुआ यह है कि वहां की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी है। और हैरानी की बात यह है कि ढाका की सड़कों पर इस फैसले का स्वागत हो रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम इस पूरे मामले को ना बिल्कुल परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये सजाए मौत आखिर है क्या। फिर बात करेंगे उस अदालत और आरोपों की। इसके बाद दोनों पक्षों की कहानियों को भी सुनेंगे। फिर देखेंगे कि भारत के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है। और आखिर में बांग्लादेश का भविष्य किस तरफ जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सजाए मौत। जरा माहौल को इमेजिन कीजिए। ढाका यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, फैसला लाइव सुनाया जा रहा है। और जैसे ही जज सजा का ऐलान करते हैं, पूरी की पूरी भीड़ जश्न में डूब जाती है। मिठाइयां बंट रही हैं, नारे लग रहे हैं। मतलब एक पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ ये ऐतिहासिक फैसला पूरे देश ने लाइव देखा। और जज साहब ने कोई जल्दी नहीं की। करीब करीब 2 घंटे तक उन्होंने अपना फैसला पढ़ा और आखिर में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि शेख हसीना पर जितने भी आरोप लगे हैं, उन सबको देखते हुए उनके लिए सिर्फ एक ही सजा है, और वो है सजाए मौत। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये मामला इस मोड़ तक आखिर पहुंचा कैसे, है ना? तो चलिए अब जरा उस अदालत, उन संगीन आरोपों और पेश किए गए सबूतों पर एक नजर डालते हैं, जिनके दम पर यह इतना बड़ा फैसला सुनाया गया है। और यहीं पर ना कहानी में एक बहुत ही गजब का ट्विस्ट है। एक गहरी विडंबना है। पता है क्या? जिस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को यह सजा सुनाई है, उसे किसी और ने नहीं, बल्कि 2010 में खुद शेख हसीना की सरकार ने ही बनवाया था। जी हां, मकसद था 1971 के युद्ध अपराधियों पर केस चलाना। और अब देखिए वक्त का फेर, आज वही अदालत उनके ही खिलाफ फैसला दे रही है। कमाल है। और ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। मतलब आप टाइमलाइन देखिए। जुलाई 2024 में छात्रों का आंदोलन शुरू होता है। 5 अगस्त को शेख हसीना को देश छोड़कर भारत भागना पड़ता है। और बस 1 साल से कुछ ही ज्यादा वक्त गुजरता है कि उन्हीं के बनाए ट्रिब्यूनल से उन्हें मौत की सजा भी सुना दी जाती है। सब कुछ बहुत फास्ट हुआ। और आरोप कोई छोटे मोटे नहीं हैं, ये बहुत ही संगीन है। सीधा सीधा इल्जाम है कि उन्होंने निहत्थे छात्रों पर गोली चलाने के आदेश दिए, सैकड़ों विरोधियों को किडनैप करवाया, उन्हें टॉर्चर किया, और तो और हत्याओं के सबूत मिटाने के लिए लाशों तक को ठिकाने लगवा दिया। ये बहुत गंभीर आरोप हैं। तो प्रोसिक्यूशन ने अपना केस मजबूत करने के लिए क्या किया? उन्होंने सबूतों का जैसे अंबार लगा दिया। 84 गवाहों ने आकर गवाही दी। कुछ ऑडियो टेप्स पेश किए गए जिनमें कथित तौर पर शूट टू किल के ऑर्डर थे। ड्रोन से बनाए गए वीडियो दिखाए गए और अस्पतालों के वो सारे रिकॉर्ड सामने रखे गए जो उस दौरान हुई हिंसा की कहानी बयां कर रहे थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस पूरे मामले की एक नहीं बल्कि 2 तस्वीरें हैं। 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। तो सवाल यही उठता है कि ये सच में इंसाफ है या फिर सियासत का बदला। तो देखिए, यहां पर 2 पक्ष बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ है वहां की अंतरिम सरकार। वो कह रही है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ न्याय की जीत है। देश में अब अकाउंटेबिलिटी तय होगी। वहीं दूसरी तरफ है शेख हसीना और उनकी पार्टी। उनका कहना है कि ये सब एक पॉलिटिकल साजिश है, एक अवैध सरकार की साजिश, जिसका असली मकसद बस अवामी लीग पार्टी को जड़ से खत्म करना है। और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, वो तो पूरी ताकत से उनके बचाव में उतर आई है। उनका तर्क क्या है? वो कहते हैं कि देश तो तरक्की की राह पर था, दुनिया की टॉप 40 इकोनॉमी में शामिल होने ही वाला था, लेकिन तभी नोबेल पुरस्कार की आड़ में छिपे एक जहरीले सांप ने, और उनका इशारा मोहम्मद यूनुस की तरफ है, झूठे सपने दिखाकर देश के साथ ही गद्दारी कर दी। और ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ बांग्लादेश के अंदर नहीं लड़ी जा रही, इसका सीधा असर अब भारत पर पड़ रहा है। ये फैसला भारत को एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक मोड़ पर ले आया है। क्यों? क्योंकि शेख हसीना भाग कर आई कहाँ थी? भारत में। तो अब सबसे बड़ा सवाल नई दिल्ली के सामने खड़ा है। क्या भारत शेख हसीना को वापस सौंपेगा? देखिए, बांग्लादेश तो पिछले साल दिसंबर में ही उनके प्रत्यर्पण, मतलब उन्हें वापस सौंपने की मांग कर चुका है। अब इस फैसले के बाद तो ढाका का दबाव कई गुना और बढ़ जाएगा। लेकिन भारत के लिए अपने एक इतने पुराने और करीबी सहयोगी को इस तरह सौंप देना, ये लगभग नामुमकिन सा लगता है।
और जैसे जैसे भारत के साथ रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उसका नतीजा क्या हो रहा है? बांग्लादेश अब पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है। हाल ही में दोनों देशों के बीच अधिकारियों के लिए वीजा फ्री ट्रैवल का समझौता हुआ है। अब यह सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन यह इस इलाके में बदलते जियोपॉलिटिकल समीकरणों का एक बहुत बड़ा संकेत है, और यह भारत के लिए यकीनन चिंता की बात है। अंतरिम सरकार का रवैया भारत को लेकर कितना सख्त है, इसका अंदाजा आप इस एक बात से लगाइए। जब शेख हसीना ने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया, तो ढाका ने फौरन भारतीय डिप्लोमेट को बुला लिया। लेकिन जब वही हसीना ब्रिटिश और फ्रेंच मीडिया से बात करती हैं, तो कोई कुछ नहीं कहता। ये क्या है? ये साफ तौर पर भारत को एक मैसेज देने की कोशिश है। चलिए अब इस पूरी कहानी के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि इस फैसले का खुद बांग्लादेश के भविष्य के लिए क्या मतलब है। देखिए, जिस अंतरिम सरकार ने लोकतंत्र लाने का वादा किया था, आज उसी पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव कराने का कोई क्लियर रोड मैप नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ बदला लेने पर है। बड़ी संख्या में पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया है। जो इकॉनमी इतनी तेजी से बढ़ रही थी, वो अब ढलान पर बताई जा रही है, और करप्शन के आरोप वो भी जस के तस बने हुए हैं। और यहीं पर ना एक बड़ा परेशान करने वाला पैटर्न नजर आता है। हसीना सरकार पर भी आरोप थे कि वो विरोधी आवाजों को कुचलती है, और अब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर भी वही इल्जाम लग रहे हैं। पत्रकारों को जेल में डालना, तानाशाही रवैया अपनाना। तो ऐसा लगने लगा है कि शायद सिर्फ सत्ता बदली है, तरीके नहीं। तो ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है, जैसा कि रवीश कुमार ने भी कहा, कि क्या बदले की ये राजनीति वाकई देश को आगे ले जा रही है? बांग्लादेश के युवाओं को, वहां के लोगों को ये सोचना होगा कि जिस बड़े बदलाव के लिए वो सड़कों पर उतरे थे, क्या ये सब कुछ उसी मंजिल की तरफ जा रहा है? तो आखिर में सवाल बस यही है, सत्ता का बदला या न्याय? ये जो हो रहा है, क्या ये न्याय का एक ऐतिहासिक पल है, या फिर ये सत्ता के बदले का एक ऐसा खतरनाक खेल है जो न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे इलाके की शांति को दांव पर लगा सकता है? बांग्लादेश आखिर किस राह पर है, इसका जवाब तो खैर अब वक्त ही देगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अब अगले टॉपिक पर मिलते हैं।